जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सुजलोन के बारे में बात करेंगे। 2% की गिरावट है। कई सारी छोटी मोटी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। विश्लेषकों की जो है नई खरीदारी से बचने की सलाह आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ओआई का डाटा भी यहाँ पे आया है, उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। 46 रुपये 77 पैसे सुजलोन एनर्जी का करंट प्राइस ट्रेड करा है। सुबह से ही गैप डाउन ओपनिंग देके सस्टेन कर रहा था। शाम के टाइम पे एक और झटका लग गया और फिर नीचे और आके गिरावट करके क्लोज किया है। वहीं पे 5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर 222 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 48% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। हाल फिलहाल में वहीं एजीएम का अपडेट आया है, उसके बाद का कोई अपडेट नहीं है। 8 से 10 तक इसका वोटिंग होने वाला है। 11 तारीख को इसका एजीएम ओजीएम होने वाला है। कट ऑफ डेट्स 4 सितंबर तय किया गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर न्यूज की बात करेंगे तो न्यूज में यहाँ पे एक तो आया है कि सुजलोन 52 वीक के निचले स्तर से 24% के बढ़त के बावजूद भी विश्लेषकों को नई खरीदारी के पक्ष में नहीं है। तो जो भी मतलब 2 विश्लेषक ने सुजलोन के शेयर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है और नए सिरे से खरीदारी करने से बचने का यहाँ पे सुझाव दिया है। विश्लेषकों के ये विचार शेयर बाजार में व्याप्त जो है मंदी के रुख से मेल खाता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं। कौन कौन ने किसने बताया है, तो यहाँ पे 2 विश्लेषकों ने इसको जो है निगेटिव मतलब सुझाव दिया है कि इसको नहीं। कई सारे मूविंग एवरेज का एनालिसिस करने के बाद, जैसा कि मैं भी करता हूँ, करने के बाद एक है बोनंजा के तकनीकी जो है अनुसंधान विश्लेषक कह लीजिए, ये सेबी रजिस्टर्ड ये लोग होते हैं। 50 से 51 रुपये पे इनको समर्थन तोड़ने के बाद जो है सुजलोन में जो है कमजोरी दिख रही है और आरएसआई निचले स्तर से उभर रहा है, लेकिन रुझान नकारात्मक बना हुआ है। नई खरीदारी इनको लग रहा है कि 52 रुपये 50 पैसे के ऊपर लगातार बढ़त से गति में सुधार हो सकता है, जबकि महत्वपूर्ण समर्थन 47 रुपये भी इनको दिख रहा है। इनका कुल मिला के कहना है कि 52.5 रुपये के लेवल को अगर यह ऊपर ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है 46 रुपया वाला शेयर, तो फिर इनको जो है नई खरीदारी दिख रही है। नहीं तो उसके नीचे है तो गिरावट दिख रही है। 47 रुपये जहाँ पे मतलब शेयर है वहीं पे इनको सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो इनको ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख रही है। चॉइस इक्विटी के भी वहीं मतलब तकनीकी विश्लेषक जो हैं सचिन गुप्ता करके, इन्होंने साप्ताहिक चार्ट के आधार पर सुजलोन को वर्तमान में मध्यम अवधि के लिए तटस्थ जो है मंदी की स्थिति में है और इनको भी 86 रुपये से जो गिरावट फिलहाल आई है और ये अभी भी 46-47 रुपये के 48 रुपये पे समर्थन मतलब सपोर्ट है। 50% का फिबोनाची भी यहाँ पे मेल खाता है और इनको भी लग रहा है कि 52-54 रुपये और 56-57 रुपये की ओर अगर रिकवरी का प्रयास करता है तो फिर इसमें तेजी की संभावना बनेगी। नहीं तो ये गिरावट कर सकता है। 46-47 रुपये से नीचे लगातार गिरावट 42-43 रुपये तक ले जा सकती है, जो कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ ये सब, ठीक है ना। वहीं पे ओआई का डाटा देखेंगे तो ओआई का डाटा बिल्कुल निगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ओआई के डाटा में पीसीआर जो है इसका यहाँ पे 0.39 के आसपास पहुँच चुका है। भाई समझ रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका निगेटिव पीसीआर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए 60-50 पे अब जो है, पहले जो इस तरीके से कैंडल हुआ करती थी पहले 60 पे ऐसे, अब वो 50 पे आपको देख रहे हैं। मतलब 50 पे एक जो है बांध के इन्होंने रखा है। उसके बाद 49 पे 48 पे भी कितने सारे जो है कॉल राइटर हैं और उसके पीछे बैकअप देखिए कितना है। तो मतलब बहुत एकदम स्ट्रेटेजिक जो है ये लोग जो है नीचे आ रहे हैं, मतलब जो कॉल राइटर हैं। और पुट राइटर की तरफ से देखिए कोई भी आपको ऐसी कैंडल दिख रही है जहाँ पे ये लगे कि नहीं ये सपोर्ट है, नहीं। जो मतलब एट द मनी के पास में रहेगा स्ट्राइक प्राइस, उस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा, वैसे भी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों ज़्यादा रहती है, लेकिन कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उन्होंने बनाया है तो वैसे इधर सपोर्ट कहीं बना हो। अगर यहीं पे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 45 पे भी इस टाइप की एक कैंडल होती या इस टाइप की भी एक इतना बड़ी भी कैंडल होती तो भी उतना बड़ा ना होके ऐसे भी हो सकती थी, तो भी मानते कि हाँ एक सपोर्ट नीचे साइड में है। कहीं पे सपोर्ट आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। यही चीज़ मैं 60 से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब इसमें जो है गिरावट की संभावना दिख रही है। अगर 60 ब्रेक नहीं होता है तो फिर दिक्कत होगी।
और वही एक रिकवरी जो आई थी, जो फेल मार गई थी, उसके बाद से लगातार मैं नेगेटिव आप लोगों को व्यू इसमें रख के बता रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला लेवल से जहाँ से फेल मारा है ना, ये 20 डीएमए मूविंग एवरेज के जब से नीचे आया तब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर ऊपर जाना है तो यहीं से जाएगा, नहीं तो इसको नीचे आने के लिए सारे के सारे कारण हैं। तो कॉल राइटिंग दबा के कॉल राइटिंग किए हैं, बहुत सारे नेगेटिव, उधर निफ्टी में भी कमजोरी, तो बहुत सारे कारण थे यहाँ पे। तो वही चीज़ देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है। 48 रुपये तक का मेरा व्यू था, वहाँ पे आया, सस्टेन किया, और अब जो है उसको भी 2 दिन से तोड़ रहा है नीचे के साइड में। ये सपोर्ट है, अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये अगला सपोर्ट इसका लगभग 40 रुपये के आसपास, जो मेन ये वाला सपोर्ट है, वहीं पे बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें दिक्कत है। सुजलोन में रिजल्ट भी कमज़ोर आया था, लेकिन आगे की तीनों क्वार्टर के रिजल्ट बढ़िया आने की संभावना है। अब आएंगे कैसा ये नहीं पता है, लेकिन आने की संभावना है। लेकिन उसके बावजूद भी शेयर जो है कुछ खास मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से दिक्कत है। वीकली चार्ट में भी कोई खास वैसा कोई मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। 200 एमए मूविंग एवरेज है, अगर सपोर्ट ले लेगा तो ले लेगा 44 पे, नहीं तो ये भी हिस्ट्री है, बता चुका हूँ कि दूसरी बार अपने मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट नहीं देता है, ब्रेक ही कर देता है। तो ये भी इसका हिस्ट्री है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे भी, या 200 वीएमए पे भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इसमें गिरावट की संभावना मुझे तो ज़्यादा दिख रही है, बाकी कितना होगा कितना नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है ना।